दज्जाल के बारे में बहुत सारे अहादीस मिलते हैं, लेकिन एक हदीस हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताती है। बहुत सारे हिंट भी दिए गए हैं और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी है। आज से हजारों साल पहले एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और इसने इस्लाम कबूल करके अपना वाकया बताया कि मैं और मेरे कुछ साथी अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी उसी रास्ते में थे कि अचानक समुद्र का मौसम खराब हो गया और हमारी कश्ती समुद्र के तूफान से रास्ता भटक गई और ना जाने कहां से कहां तक ले गई। पूरा एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समुद्र ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने उस बड़ी कश्ती को रोककर कुछ छोटी नावों के जरिए उसे जजीरे तक पहुंचाया। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो हमें वहां एक अजीब और भयंकर किस्म की मखलूक से मुलाकात हुई जो बहुत ज्यादा ब्लैक था और इसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज हो, और उसने अपना नाम हमें जसासा बताया। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो और कहां से आई हो। फिर उसने कहा कि मुझे छोड़ो, वो दूर पहाड़ के अंदर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो ही हम अंदर दाखिल हुए हमने वहां क्या देखा कि एक बहुत बड़ी कद्दो-कामत का और एक खौफनाक किस्म का शख्स मौजूद था, जो एक बहुत बड़ी कद्दो-कामत और भयंकर किस्म की शक्ल का अजीबो-गरीब जानवर नुमा जैसा था, और वो बहुत बड़ी लोहे और चांदी की जंजीरों से बंधा हुआ था और भयंकार रहा था कि कोई आए और मुझे यहाँ से आजाद कराए। जैसे ही इसने हम सबको देखा तो इसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बैजान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या इसमें कोई फ्रूट और फल वगैरह मौजूद हैं? हमने कहा कि बिल्कुल, वहाँ तो बहुत ज़्यादा फल और फ्रूट्स हैं। इस पर इसने कहा कि बहुत जल्द वहाँ ये सब कुछ नहीं होगा और ख़त्म हो जाएगा। फिर इसने दूसरा सवाल पूछा कि मुझे लेक ऑफ तिब्रिया जजीरे के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा कि वहां तो बहुत ज्यादा पानी है। इसने कहा कि बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा और पानी की कहत साली पड़ जाएगी। और फिर इसने आखिरी और तीसरा सवाल पूछा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि उसने क्या क्या काम किया है और क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो अभी तक तो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने बड़ी हैरानी से कहा कि क्या वाकई में वो इस वक्त मदीना आ चुका है? ये कहते हुए इसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द अपनी इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना शरीफ के, और हर चीज़ पर कब्जा जमा लूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, तो कुछ इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा कि ऐ लोगो, ये है यसरब मदीना। तमीमदारी जो कह रहा है, मुझे इस सब में सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, ना दज्जाल शाम के समुद्र में है और ना यमन के समुद्र में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक में है। यहाँ पे अब सिंपल सी बात है कि मशरिक की तरफ सफ़र के बाद उन लोगों की कश्ती एक जजीरे पे रुकी थी और अहादीस में क्लियरली ये बताया गया था कि दज्जाल यमन के समुद्र में नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर इससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो बिल्कुल आस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने उन लोगों को उस जजीरे पर एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो उस टेंपल मंदिर की कोई रिमेन्स तो बाकी होनी चाहिए थी। इंडिया के जजीरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर पाकिस्तान के आस्तोला आइलैंड में तो सभी को मालूम है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा और पुराना मंदिर है।
लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी बात है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पुराना होगा। नो एंड नेवर, वो मंदिर 2000 साल पुराना है। और ये भी सुन लो, वो मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस देवी, जो दिखने में खौफनाक दिखाई देती है और बहुत ज्यादा जिस्म पर बाल हैं। यहाँ पे आपको कुछ याद तो आया होगा, जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल यानी जसासा का ख्याल। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस अजीब सी मखलूक की बात की थी, वो बिल्कुल हिंदुओं की इस भगवान देवी से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाएं तो वहां पर आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, ये सब अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन उसके आज़ाद होने का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है।